हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडरबाज स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जैसे कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, है ना? तो चलिए अभी हम लोग अपना मार्केट पे शुरू करते हैं कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, उस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे और अपना मार्केट कैसा अभी बिहेव करेगा, उस पे भी हम डिस्कशन करेंगे। तो डिस्कशन के दौरान कल जो फ्राइडे था, उस दिन मार्केट ने सही एक गिरावट अपना गिराया मतलब दिखाया है, ठीक है? ये एक सही गिरावट है, जो कि आपके सामने देखने को मिला है। तो कोई नहीं, ये सब तो होता ही रहता है ना, तो इसीलिए इससे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं होने का है और आराम से अपना जो काम है उसको करने का है, परेशान नहीं होना है, ठीक है साहब? तो मेरा बस यही कहना है। हालाँकि देखिए, मंदेरिया जो है, बोलते नहीं है, तेज़ी करने में थोड़ा-थोड़ा करके करना पड़ता है और गिरावट तो भाई साहब एक ही झटके में काम हो जाता है, एक ही झटके में काम हो जाता है, ठीक है? और जो मार्केट का दस्तूर है, इसको हम पूरा ले लेते हैं। हाँ, जो मार्केट का नियम है तो उसमें क्या है कि आपको तेजरिया और मंदेरिया दोनों रहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर ही अभी आप देख सकते हैं कि मंदेरियों ने कल अच्छा मज़े से मतलब काम किया है, ठीक है? और मैंने अगेन कहा, बड़े मंदेरिया आए भी नहीं, छोटे-छोटे मंदेरियों ने काम कर लिया और उन पे मेहरबान हो गई। यही है शेयर मार्केट का दस्तूर कि कल उन्होंने मज़े ले लिया। ठीक है, लेने दीजिए ना, तो क्या दिक्कत है? लंका भी तो लगता है, तो आप बोलोगे सर तो तेजरिया तो बहुत मुश्किल होता है। देखिए, तेज़ी करना उसमें क्या है कि धीमा-धीमा, धीमा-धीमा करके हम लोग ऊपर जाते हैं, मजबूती के साथ जाते हैं, है ना? हम लोग कोई भी हड़बड़ाहट नहीं करते हैं, ठीक है? चलिए अभी चार्ट पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्या हुआ, नहीं हुआ। बाकी हम आपके साथ बने रहेंगे, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। तो हम आ गए हैं अपने चार्ट पे। अब आप बोलोगे सर चार्ट पे तो कैसे क्या सर? तो ये 3 आवर का चार्ट लगा हुआ है। देखिए क्या होता है ना, ईटीएफ वाले हम लोग 3 आवर में काम करते हैं। उसमें क्या है ना, क्लियर दिखता है, नहीं तो आपके लिए हम 1 डे लगा देते हैं, है ना? एकदम जो भी 4 दिन की तेज़ी बनी थी, उसको ख़त्म कर दिया। क्या ये बात सही है? तो आप बोलोगे हाँ सर, बात तो सही है, उसको तो ख़त्म ही कर दिया गया। तो मैं बोलूँगा नहीं, ये बात सही नहीं है। तो आप बोलिएगा क्यों? ख़त्म तो हो गया है, तो इसमें गलत कौन चीज़ है? सब तो सही है। अरे कौन-कौन चीज़ खुल जा रहा है? हाँ, सब तो सही है, खत्म तो हो ही गया। हम आपको बताते हैं कि जो यहाँ जो था ना 600 से, वो यहाँ जंप करके गया था और जो गिरावट आया वो यहीं पर ही रुक गया, ठीक है? तो अब आप बोलोगे हाँ, ये तो ठीक कह रहे। कुछ लोग आपको कहते हुए आएँगे कि ये गैप छूट गया है। भाई ये गैप नहीं है, ठीक है? इसको गैप नहीं बोलते हैं, गैप का अलग सिस्टम है, ये गैप-वूप नहीं है, ये जस्ट रनिंग करेक्शन है, जो कि रनिंग करेक्शन आपको दिखाया है। और जो क्लोजिंग दिखाया है 24,870 पे, तो वो चीज़ आपको देखने को मिला है। ठीक है, बहुत बढ़िया है। अब हम लोग को करना क्या है, इस पे हम फ़ोकस करेंगे। तो यहाँ मैंने आप लोगों को यही बोला है, हालाँकि जिस तरह से यूएस मार्केट में तेज़ी बना है, तो आपको मार्केट अपना अच्छा दिखेगा। अगर खराब दिखता है तो भी कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप बोलोगे क्यों? ऐसा क्या हो गया? तो देखिए यहाँ हमने पैसा तो इन्वेस्ट है। आप बोलोगे यस। रूल नंबर 13 लगा दिए हैं। तो बोलोगे हाँ। अब आप बोलोगे रूल नंबर 13 क्या है? तो इसका डिटेल वीडियो है, आप यूट्यूब में सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। लेकिन मोटा-मोटी हम आपको बता देते हैं कि 3 दिन की गिरावट मोटा-मोटी पकड़ी है। मंदेरिया अगर मार्केट को तोड़ना है ना, तो 3 से 4 दिन में काम कर जाते हैं। ये चीज़ मान के चलिए, ठीक है? ये चीज़ मान के चलिए कि 3 से 4 दिन में काम कर जाते हैं। इस चीज़ को आप नोट करके रख सकते हैं। तो ओवरऑल ठीक है। यहाँ हम लोग का जो सपोर्ट है, वो 24,790 यही सपोर्ट है और यहाँ पर ही। तो आप बोलोगे क्या ये नीचे नहीं आ सकता है? हाँ, आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है? क्या दिक्कत है? आ सकता है, क्लियर है? तो आप बोलिएगा अच्छा, हाँ। और ये जो एक हम लोगों ने जो भी एक अपना एसआईपी का एक रेंज बनाया है, उसके बीच से एक लाइन निकल के जाता है। इस बार भी उसी जगह ये वापस ऊपर की तरफ घूम गया था। तो चलिए ऊपर से टकरा के अभी नीचे आ रहा है, तो अब देखना है कि किस तरफ का मूवमेंट बनता है। लेकिन अभी तक जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, एक्चुअली बताया नहीं वो, क्या नाम था जी? पीटर गवाड़े। पीटर गंवारे मराठी में है ना दवारे तो यहाँ भैया दवारे को नहीं बोल रहे, ये वो गंवारे है, गंवारे नवारे है, तो उसको हम गंवारे बोलते हैं। क्या है कि उसी का जो सोचा समझा जो रणनीति था, वही हमारे इंडियन मार्केट पे थोपा गया है और हमारे इंडियन मार्केट को उसी कारण से ये चीज़ झेलने को मिल रहा है। यहाँ सेंटीमेंट का गेम है, ठीक है? अगर आपका सेंटीमेंट इस जगह खराब हो जाता है, तो फिर आप गड़बड़ा जाइएगा। क्या होगा? मान लीजिए निफ्टी गिरता है, सपोज़ करिए, क्या हो जाएगा? सर ये टूट जाएगा।
कितना टूट जाएगा सर? ये यहाँ से बहुत टूट सकता है 10%, 20%, 30%, 40%, फिर क्या होगा? तो आप बोलिएगा अच्छा फिर क्या होगा, घूम के ऊपर नहीं आएगा? तो आप बोलिएगा नहीं ऊपर तो आएगा सर, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट है, ऊपर तो आना ही पड़ेगा। तो फिर भाई टेंशन किस बात का है? बस इस बात का टेंशन है कि हम सही लेवल में SIP करें, है ना। तो इसीलिए जब भी ऐसा कोई भी आता है सिचुएशन, तो हम क्या करते हैं, देखिए हम लोग थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, मतलब अलर्ट मोड में चलने वाले लोग हैं, थोड़ा सा अपने डिफेंस में चलने वाले लोग हैं, इसलिए हमने रूल नंबर 13 से आराम से हो जाते हैं। अब या तो कल का जो गिरावट है वो खत्म हो जाए, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो फिर हम लोग वेट करेंगे, ठीक है। और कई बार इसी तरह करके हम लोग ने कोरोना जैसे काल में भी अपना मतलब सही हिसाब किताब बनाया है, सब कुछ ठीक है। मतलब किसी भी गिरावट में हम लोग कभी भी डरते घबराते नहीं है, बल्कि हम लोग का एनर्जी और निखर के आता है। गिरावट होने से ही मजा आता है। मंदिरिया बनाते हैं पैसा, लेकिन हम लोग को भी पैसा लगाने का मौका जरूर मिल जाता है। इस चार्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि कुछ नया है, सब वही पुरानी बात है, बस आपके सेंटीमेंट पे गेम है। अब आप देखिए यहां पर ही FIS आपको कितना, मात्र 10% पे, आप बताइए और क्या चाहिए, बताइए कितने सालों के बाद 10% पे, क्या समझ रहे हैं? अब 10 से क्या कम कर लीजिए, 4-5%, और कल भी खरीदारी की है आपने, चलो जी, एक तो ये बात है। दूसरी बात DIS, डर कहाँ लगेगा मेरे को, मुझे मतलब बोलते नहीं, मुझे अपनों ने ही लूटा गैरों में कहाँ दम था है ना जी, शायरी है कि नहीं है कि मुझे अपनों ने ही लूटा गैरों में कहाँ दम था, और मेरी किश्ती जहाँ डूबी वहाँ पानी हाँ कम था। तो साहब यहाँ DIS पे फोकस रखना है। DIS अपना पोजीशन 63.03 की है, तो ये किसी भी एंगल से खराब नहीं है, ये मेरा अपना सोचना है, मेरा अपना मानना है। कोई खराब नहीं है, किसी प्रकार का डरने की आवश्यकता नहीं है यार। एक दिन की गिरावट नहीं होती है कि लोग 30-30 साल का डाटा लेके बैठ जाते हैं, बोलते हैं कि वो पब्लिक का पैसा लग गया, अब मार्केट गिर जाएगा, मार्केट बर्बाद हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? अभी जो डेवलपमेंट हो रहा ना, भयानक हो रहा है। बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन इसमें BSE CDSL मतलब ये सबको काफ़ी फायदा होने वाला है, ठीक है। प्लस म्यूचुअल फंड को तो ऑलरेडी है ही। बड़े बड़े अभी देखिए मोटा मोटी पूरे भारत में ज़्यादा से ज़्यादा 5% लोग शेयर मार्केट में हैं। पूरे भारत में 140 करोड़ में आप 5% मोटा मोटी हैं, वो भी मतलब ठीक ठाक तौर पे सब छोड़ गए। कोरोना के बाद, यूक्रेन युद्ध के बाद सब छोड़ गए। जिसने हम लोग का साथ जो रहे, वो आज अपना रिकवर करके और पुनः मार्केट में स्थिर हैं, तो अच्छी बात है, सब छोड़ गए। अभी क्या है कि नई लॉबी सरकार मतलब सिस्टम जो है वो खुद चाह रहा है कि नए लोग जो हैं वो मार्केट में आए। तो कैसे आए? उसी के लिए तो भाई साहब ये 250 का SIP शुरू किया गया है, समझ रहे हैं? 250 का SIP किया गया, ये किया गया सर, कुल मिला के बहुत अच्छा है। और निफ्टी 50 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निफ्टी 50 में 50 स्टॉक होते हैं, जो खराब होगा उसको बाहर निकाल देंगे भाई, बोलेंगे गेट आउट, है ना, बाहर का रास्ता दिखा देंगे, ये बात मान के चलिए, उसको गेट आउट कर देंगे, और जो अच्छा है उसी को निफ्टी 50 में फिर एंट्री कर लेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि निफ्टी 50 जो है ना, ये भारत का एक प्रकार से इमेज है, ठीक है। तो ये शुरू से बढ़ता आया है और आगे भी बढ़ता जाएगा। बस फर्क ये है कि आप और हम इसको देखने के लिए रहेंगे नहीं रहेंगे, वो एक अलग मैटर है। और आपको भी एक मन में होता होगा ना कि काश हम 2001-2 में इन्वेस्ट कर दिए होते, आज हम बहुत पैसा बना लिए होते, होता है ना मन में। तो या तो फिर आप ये भी मन में कभी सोचते होंगे, पता नहीं मेरे को, कि आपके गार्जियन जिस कंपनी में काम किए, काश उसी कंपनी का रख लेते हैं शेयर, जब 2 रुपये 3 रुपये में मिल रहा था, टाटा मोटर्स वगैरह, तो आज कहाँ से कहाँ रहता आदमी। लेकिन ये जो घटना है, ये घटना में आपको ये चीज़ सीखने को मिलता है कि आप किसी को कोसने से अच्छा आज आप क्या कर रहे हैं अपने भविष्य के लिए, आप अपने भविष्य के आने के लिए मतलब जो है समय के लिए क्या कर रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैं तो यही कहूँगा कि निफ्टी 50 को इन्वेस्ट करके चलिए, बहुत सही है। और
इसमें स्विंग करते चलिए, बहुत अच्छा वॉल्यूम है, सब कुछ ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आता। बीच बीच में इन चीज़ों का याद दिलाना पड़ता है, क्योंकि मंदिरिया आपके और हम लोग के मस्तिष्क पे इस तरह हावी हो जाते हैं कि निकलने का मौका नहीं मिलता। तो कुल मिला के ठीक है। अरे महाराज 50 को स्टॉक है, ये कोई स्टॉक थोड़ी है, 14 सेक्टर है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। गिरावट आया है, वापस से ऊपर ये निकल जाएगा, और अगर नीचे आता है तो हम उसका और वेलकम करेंगे। अब हम दोबारा एसआईपी तो अभी तो नहीं है करेंगे, या तो टॉप से ऊपर निकले, या फिर जो अभी रिसेंट में बॉटम बनाया था उसको तोड़ के नीचे निकले। तो बस यही हम लोग का कहना है। तो बिल्कुल मजबूती के साथ डटे रहिए, कितना भी कोई निगेटिव करता है अपने सौदे को मत काटिए, सही तरीका से उसको अपने बुद्धिमत्ता के हिसाब से उसको इस्तेमाल करिए और बढ़िया है, ठीक है। बाकी सर ये हमेशा ऊपर जाएगा, ये चीज़ मान के चलिए। अब इसमें आपको देखना है कि निफ्टी जब जाएगा तो उससे ज़्यादा कौन भागेगा, इसका भी ध्यान रखिए। पूरा लार्ज कैप का है, मतलब हर दृष्टि से इसमें कहीं कोई कमी नहीं है, आराम से इसको आप इसके साथ जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से निफ्टी को जो कवर करता है वो निफ्टी 20 है, तो आप निफ्टी 20 के साथ निपॉन का है, बाकी आप देख लीजिए। मैं तो उसके साथ स्विंग में जाता हूँ, वॉल्यूम वैल्यू सब कुछ अच्छा है, ठीक है। फिलहाल इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।